कैसे हैं आप? आज ग्रहों की चाल में ग्रहों की जानकारी आपको देंगे। YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ग्रह के विषय में बताऊंगा जिनका भ्रमण सभी राशियों पे चलता रहा। अब जैसे एक आदमी या एक ग्रह किसी के घर में चोरी नहीं कर सकता, तो कभी कभी 2-3 ग्रह मिल जाते हैं या 2-3 दोस्त मिल जाते हैं और सब मिलकर के चोरी करते हैं तो उन्हें सफलता मिल जाती है। ये ग्रह भी कभी कभी अकेले नहीं होते, कभी ये 9 ग्रह का रूप ले लेते हैं, कभी 2-3 ग्रहों का रूप ले लेते हैं, कभी 4-5 ग्रहों का रूप लेते हैं और हमारे काम को बिगाड़ देते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में चोरियां भी करवा देते हैं। तो दोस्तों, हम आप धरती पे जरूर रहते हैं, लेकिन आप कभी सोचते हैं कि धरती पर हवा का कितना जरूरी है? कभी कभी तो हम सोचते हैं कि यह देश मेरा है, यह पृथ्वी मेरी है, यह संसार मेरा है, यानी कि सब कुछ मेरा है। लेकिन इस पर सही राज कौन करता आपको पता है? वह है वायुदेव, जो देवताओं से लेकर ग्रहों तक का वो नियमित रूप से काम करता है। आप देखे होंगे कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया कि लगातार 3-4 दिनों तक हवाएं चलेगी और बरसात होगी, लेकिन यह जारी नहीं किया कि बिजली भी आकाश से गिरेगी। बिजली भी आकाश से गिरेगी। ठीक मौसम विभाग की तरह आंधियां शुरू हो गई, हवाएं तेज चलने लगी, बरसात शुरू हो गया। लेकिन जो लोग नहीं जानते थे, इस बरसात से छुपने के लिए उन्होंने पेड़ का सहारा लिया, वृक्षों का सहारा लिया। और फिर क्या था? बादल के साथ हवा और हवा के साथ ग्रह, सब लोग सक्रिय हो गए। तो इसमें हम यही कहेंगे कि जो आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत हैं, जिन्होंने कभी किसी को दिल नहीं दुखाया, सदा भगवान के प्राण हैं, वैसे सभी राशियों वालों को मैं प्रणाम करता हूं कि प्राकृतिक आपदा से वो लोग बचते हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ भी नहीं कह सकता कि जिन्होंने पूजा नहीं किया, पाठ नहीं किया, तो आकाशीय बिजली उन पर गिर गई। ऐसा नहीं है। हर आदमी, हर ईश्वर, हर देवता, हर ग्रह अपना दाव खोजता है और ठीक यही होता है। अभी अभी बिहार की बात है कि बरसात, बारिश, आंधी और तूफान और हवा के तेज से आकाशीय बिजली गिरी और बिहार में बिजली से मरने वालों की संख्या 99 हो गई। 99 आदमी बिजली से मर गए। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इस पर थोड़े किसी का जान ले लिए, हम आप किसी का थोड़े जान ले लिए। इसका मतलब ये होता है कि उनका ग्रह सही दिशा में नहीं था, इसलिए उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। लेकिन वहीं पर जहां बिजलियां गिर रही थी, 4 बकरियां चल रही थी, 6 गायें थी, 2 माताएं जिनकी उम्र एक 60 साल और एक 65 साल थी, 2 बुजुर्ग भी थे जिनका उम्र 80 साल था और 55 साल था। वो लोग सब बच गए, लेकिन कुछ लोग आकाशीय बिजली के चपेट में आ गए। हम आज माने, कल माने, परसों माने, लेकिन ज्योतिष विज्ञान को जरूर मानेंगे। यह विज्ञान हमें दुष्प्रभाव से बचाता है, यह विज्ञान हमें ग्रहों से बचाता है। यह विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान हमें मुसीबतों से बचाता है। यह ज्योतिष विज्ञान देश हो, हमारा देश हो या पूरी दुनिया हो, सब जगह इसकी मान्यता आज भी है। तभी तो कब ओले पड़ेंगे, कब पत्थर गिरेंगे आकाश से, कब कौन सी वस्तु का रेट कम जाएगा, कब कौन सी वस्तु का रेट बढ़ जाएगा, अच्छे अच्छे लोगों का भी भविष्यवाणियां इसमें की जाती है। लेकिन यह कुदरत का कार्य है
इसमें गारंटी कुछ नहीं होता है, लेकिन विश्वास जरूरी है। जैसे हमारे घर में पिताजी हैं, हम चारों तरफ दिमाग लगा के थक गए। अब मेरे पिताजी के पास कुछ भी हमारे पास नहीं है देने के लिए, लेकिन अगर हमारे पिताजी हम पर सिर पर आशीर्वाद भी रख देते हैं तो आशीर्वाद ही मेरे लिए चमत्कार हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस गढ़ों की चाल में बस इतना ही। नमस्कार।